आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही एक पार्ट है एसओएल यानी कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, जो कि आपको कॉरेस्पॉन्डेंस से यानी कि ओपन से आपको डिस्टेंस से कुछ कोर्स करा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर आप एसओएल से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या फिर आप इससे एमए करना चाहते हैं तो इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं आपको। ठीक है, हालांकि किसी यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स करने में नुकसान नहीं होता है, लेकिन फिर मैं यहाँ पे आपको फ़ायदे और नुकसान क्यों लिख कर बता रहा हूँ, आप आगे समझिएगा। मैं आपको पूरी बातें डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप पूरा नहीं देख सकते हैं तो आप यहाँ पर ही स्किप कर दें, क्योंकि अधूरा ज्ञान जो है आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। पूरी वीडियो को देखिए और जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो समझिए, और जो मेरा एक्सपीरियंस है एसओएल के साथ, इग्नू के साथ, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगा। क्योंकि आप 12th क्लास पास हो जाते हो, आप कई जगह से, अपने दोस्तों से, यूट्यूब से, कई जगह से आप बहुत सारी जानकारी इकट्ठे करते हो, तो काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो वो कन्फ्यूज़न यहाँ पे मैं दूर करने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए आप 12वीं के बाद ओपन से अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं। ओपन से पढ़ाई कौन करता है? या तो वो किसी, मान लो वो यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहा है या फिर किसी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रही है, तो वो हो सकते हैं। या फिर मान लो आपके साथ आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, घर की जो है आर्थिक स्थिति जो है, मतलब पैसों की आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो कर सकते हैं। या फिर वो जो किसी जॉब में हैं लेकिन उनके पास टाइम नहीं है कि वो कोई कोर्स जॉब के साथ रेगुलर कर पाएँ, वो करते हैं। या फिर किसी की कोई मजबूरी होती है, या फिर वो जिनकी अच्छी परसेंटेज नहीं होती है और उनको रेगुलर कॉलेज में उन्होंने भरा तो होता है अपना फॉर्म, लेकिन उनको कट ऑफ में उनके मार्क्स नहीं आ पाते उतने अच्छे, जिसकी वजह से उनको एडमिशन ही नहीं मिल पाता रेगुलर में, तब जाके वो किसी ओपन से करते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी अदर कोई मजबूरी आपकी हो सकती है, जो कि आप अगर यहाँ से कोर्स कर रहे हो या फिर आप किसी भी जगह से ओपन से कोर्स कर रहे हो, तो कई सारे कारण हो सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा भ्रम जो होता है, जो फैलाया जाता है सबके दिमाग में, वो कहा जाता है एसओएल के बारे में। ठीक है, कहा जाता है कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। कहेंगे आपको कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या सोचोगे, भाई डीयू से कर रहे हैं हम, आप एसओएल से कर रहे हो तो आप सोचोगे मैं डीयू से कर रहा हूँ और इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो आप ये सोचो, वैल्यू कुछ नहीं होता। जितनी भी देश में यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो भी यूजीसी से अप्रूव हैं, सभी की वैल्यू एक समान है। बस फ़र्क होता है उसकी फैसिलिटीज़ को लेकर और उसके स्टडी मटेरियल, कोर्स और बहुत सारी चीज़ों को लेकर। वो चीज़ें आपको बेहतर और अच्छा और बेकार बनाती है, ना कि वैल्यू सबकी सेम है। देखिए, देश में हमारे इतने सारे राज्य हैं, एक राज्य में अगर आप देखोगे तो अगर आप यूजीसी जो है, जो उनको अप्रूव करता है यूनिवर्सिटी को, अगर आप एक राज्य में देखोगे तो कम से कम 10 से 20 यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी। तो आप पूरे देश में अगर देखोगे तो आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटी, यानी आपको सैकड़ों यूनिवर्सिटी मिल जाएंगी आपको, अगर आप पूरे देश में देखोगे। अगर डीयू की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है? मान लो देश में 1000 यूनिवर्सिटी हैं और उसमें डीयू की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब 999 जो यूनिवर्सिटी है उनकी वैल्यू होगी ही नहीं। यानी कि जो 999 यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स करते होंगे उनको तो कभी जॉब ही नहीं मिलती होगी, या फिर वो तो मतलब बिल्कुल बेकार होगा। यही होगा ना, अगर आपसे कोई ये कहता है कि डीयू से करोगे तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो आप ये समझिए ये ऐसा कुछ नहीं होता। ये केवल आपको कुछ जो बेवकूफ़ लोग होते हैं वो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसी फालतू की बातें बताते हैं। आप किसी भी यूजीसी अप्रूव यूनिवर्सिटी से कर लो, या फिर और भी कई सारे अप्रूवल होती हैं। ठीक है, बस कहने का मतलब है वो जिस भी यूनिवर्सिटी से आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, वो यूनिवर्सिटी फर्जी नहीं होनी चाहिए, यानी कि फेक यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए। आप क्या करोगे, यूजीसी पे गूगल पे जाओगे, यूजीसी फेक यूनिवर्सिटी गूगल पे टाइप करना, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी आपके सामने आ जाएगी पीडीएफ। उसमें जितनी भी यूनिवर्सिटी यूजीसी ने डाल रखी है तो वो सारी फेक है। आप उन यूनिवर्सिटी से मत करना, बस उन यूनिवर्सिटी जैसे 10-12 यूनिवर्सिटी जो भी हैं उनमें से अगर आप नहीं करोगे, उसके अलावा देश की किसी भी यूनिवर्सिटी से आप कोई कोर्स करोगे तो आपकी वैल्यू समान होगी। क्योंकि देखिए, आप दिल्ली में रहते हो या आसपास रहते हो तो आप डीयू में एडमिशन लोगे, देश बहुत बड़ा है, केरल तक, उधर अगर आप अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाओगे, गुजरात की तरफ जाओगे, मध्य प्रदेश की तरफ जाओगे, तो भाई सभी जगह के जो स्टूडेंट होते हैं वो डीयू में आके कोर्स नहीं करते हैं, वो अलग अलग यूनिवर्सिटी से करते हैं। ठीक है, उनकी वैल्यू भी उतनी ही होती है। तो ये वैल्यू इसकी ज़्यादा है, उसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, उसकी वैल्यू कम है। ये चीज़ अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, वरना इतना बुरी तरीके से फंसोगे कि बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि भाई किसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है और किसकी वैल्यू कम है। ठीक है, ये जो आपको कोई भी इस तरीके से बताते हैं ना, ये सब गलत बताते हैं।
आप यूजीसी की वेबसाइट पे जाके देखो कि कौन सी यूनिवर्सिटी हैं जो अप्रूव्ड हैं। कई तरह की यूनिवर्सिटी देश में होती हैं, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये सारी इस तरह की यूनिवर्सिटी होती हैं और इन ये सारी की सारी आपको अप्रूव मिलेंगी, ठीक है, फेक नहीं होंगी इनमें से कोई भी जो, तो आप उनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी से कोर्स कर सकते हो, ठीक है, सबको समान है बिल्कुल। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में बिल्कुल डाल लो, फेक और ओरिजिनल के बारे में जान लो और वैल्यू कम ज़्यादा के बारे में समझ लो। कम या ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, वैल्यू सबकी समान होती है, ठीक है, बस फ़र्क होता है फैसिलिटी का। अब आप एसओएल से मान लो ग्रेजुएशन करना चाहते हो। जब मैं 12th क्लास पास हुआ था भाई, मैं डाइट रेगुलर मैंने करा, उसके बाद फिर मुझे ग्रेजुएशन करनी थी, मैं जॉब में था, मैं रेगुलर नहीं कर सकता था, मुझको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। मैंने 2-4 समझदारों से जब जानकारी ली तो मुझे भी यही बताया गया कि एसओएल से ग्रेजुएशन करो, इसकी डीयू का है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। भाई मुझे भी वही बताया गया था जो आपको बताया जाता है। मैंने एसओएल में ग्रेजुएशन कर ली और एसओएल से ग्रेजुएशन करने के बाद आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। आप भी अगर एसओएल से कभी ग्रेजुएशन वगैरह कर लोगे तो आप भी शायद दूसरों को यही सलाह दोगे जो मैं आपको आज देने वाला हूँ, ठीक है। तो फिर बाद में मुझे पता लगा कि भाई मैं कहाँ पे फंसा। तो क्या फायदे होंगे और नुकसान होंगे दोनों बताऊंगा। फायदे भी मैं आपको बताऊंगा, मतलब जो इसका बेस्ट है एसओएल के अंदर जो मुझे लगता है। ये नहीं कि मैं केवल बुराई कर रहा हूं आपके सामने और मैं कुछ पॉजिटिव नहीं बता रहा हूं। मैं आपको जो मुझे बेस्ट लगा मैं वो भी बताऊंगा और जो मुझे बुरा लगा मैं वो भी बताऊंगा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो कोई भी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। सबसे पहले देखिए, आज के समय में जब मैंने एडमिशन लिया था तब ऑनलाइन प्रोसेस नहीं होता था। आज के समय में एडमिशन जो है आपका ऑनलाइन प्रोसेस है। आप मिनटों में अपना एडमिशन करवा सकते हो। किसी साइबर कैफे में जाओ, वहां पे अपना फॉर्म भरो और उसमें अपने डॉक्यूमेंट वगैरह लगाओ, आपका फी पेमेंट करो, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। ना कोई कट ऑफ का झंझट, ना कोई फालतू की चीज़ों में आपको फंसना है। बहुत आसानी से, सरलता से आपका एडमिशन हो जाएगा। पहले क्या होता था, ये प्रोसेस जब ऑनलाइन नहीं होता था तब डीडी बनवाना पड़ता था और डीडी भी केवल एक ही बैंक से बनता था, एसबीआई बैंक का ही चाहिए होता था। फिर आप एसबीआई बैंक ढूंढोगे, घंटों लाइन में लगोगे, फिर वहां जमा, मतलब बहुत झंझट होते थे पहले। बट अब ये नहीं है, ऑनलाइन प्रोसेस है, तो मैं बताऊंगा कि ये बेस्ट है। आज के समय में देश में ज़्यादातर यूनिवर्सिटी सब में ऑनलाइन प्रोसेस हो गया है, तो मुझे ये बहुत बेस्ट लगता है, ठीक है। फीस की बात करूं तो भाई मुझे एसओएल की फीस का बहुत मतलब जबरदस्त है, क्योंकि आप सोचो कि बीए की फीस 3430 रुपए करीब फर्स्ट ईयर की पड़ती है और अगर आप रेगुलर से सेम यही कोर्स करोगे तो आपकी फीस कम से कम 18,000 रुपए पड़ती है, ठीक है। तो रेगुलर और ओपन में आप देखोगे कितना बड़ा अंतर है। ये 18,000 में आपको कम वाले कॉलेज की फीस बता रहा हूं, वरना कई ऐसे कॉलेज हैं जिनकी फीस 20,000 25,000 भी है। अब आप सोचो कि फीस बहुत सस्ती है और ज्यादातर देश की, मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटी की फीस चेक करी है, लगभग जो ज्यादातर यूनिवर्सिटी का जो चार्ज था वो यही था। कोई 3,000 में करा रहा है कोर्स, तो कोई 3500 में करा रहा है कोर्स, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी भी है जो 7800 में करवा रही है, तो कोई 10,000 में भी करवा रही है। अलग अलग फीस है सबकी, लेकिन एक एवरेज बताऊं तो फीस आपके लिए बहुत सस्ती है, बेहतर है बिल्कुल। फैसिलिटीज की बात करूं तो आपको कई तरह की फैसिलिटीज मिल जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि आपको बस पास की सुविधा है। जैसे मान लो आप एसओएल में एडमिशन लेते हैं तो आपका डीटीसी बस का पास बन जाएगा आपके घर से लेकर आपके कॉलेज तक, जहां पे भी आपका जो भी आप जहां पे क्लास वगैरह लोगे उस रूट पास बनता है। ये देखिए, ऑल रूट पास नहीं बनता, रूट पास बनेगा केवल लिमिटेड, एक जगह से दूसरी जगह जहां पे आपका काम हो जाए, इसके अलावा कहीं का नहीं बनेगा आपका, ठीक है। तो ये एक सुविधा है। लाइब्रेरी भी होती है, हालांकि मैंने कभी यूज़ नहीं करी, मुझे नहीं पता था इसके बारे में, बट लाइब्रेरी भी होती है शायद एसओएल के अंदर, तो आपको ये फैसिलिटी मिल सकती है। स्टडी मटेरियल आपको मिल जाता है, पर स्टडी मटेरियल जो होता है एसओएल का काफ़ी मतलब अच्छा नहीं होता है, ठीक है। अब जो सीबीसीएस सिस्टम आया है उसका स्टडी मटेरियल जो है वो, उसे मैं फिर भी थोड़ा सा अच्छा कह सकता हूँ कि आप उसे पढ़ के थोड़ा बहुत समझ सकते हो, वरना उसकी जो स्टडी मटेरियल की जो लैंग्वेज होती है वो इतनी ज़्यादा हार्ड होती है कि आप उसको पढ़ के समझ ही नहीं सकते, आपको बाहर की किताबें खरीदनी ही पड़ेंगी, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल को मैं पूरा मतलब अच्छा नहीं बताऊंगा बहुत ज़्यादा। आप अगर एसओएल में एडमिशन लेंगे या फिर आप किसी दोस्त से पूछेंगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से बताएगा, आपको खुद पता लग जाएगा कि वो बुक कैसी होती है। कोर्स के बारे में बताएं तो भाई एसओएल के अंदर बहुत लिमिटेड कोर्स होते हैं, ठीक है। जहां पे देश की कई सारी यूनिवर्सिटी कम से कम 50 कोर्स आपको ऑफर करती हैं, एसओएल केवल आपको 5 कोर्स करता है। 5 यूजी के कोर्स है और 5 ही कोर्स इसके पीजी के हैं। कौन कौन से कोर्स हैं मैं आपको वो भी बताऊंगा। सबसे खास बात क्या है यहाँ पे
ठीक है। हालांकि ये इसका कोर्स जो है आपके लिए फायदेमंद कैसे है मैं बताऊंगा। परसेंटेज का सबसे बढ़िया सीन मुझे ये लगा कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज नहीं चाहिए होती है, और जो SC ST कैंडिडेट है उनको तो परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। जनरल OBC के लिए होती है, पर वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। जैसे BA के लिए आपको 40% चाहिए, तो आप समझ सकते हो काफ़ी कम परसेंट है, क्योंकि मिनिमम भी अगर हम किसी की परसेंटेज देखें आज के समय में, तो मुझे लगता है कि 60 या 50% तो जो बिल्कुल मतलब नहीं पढ़ने वाला बच्चा होगा उसके भी होते होंगे। ठीक है, तो ये कुछ इसकी फैसिलिटी या फिर इसकी अच्छी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये होता है। लेकिन इसकी कमियां क्या होती हैं अब आप सुनो। देखिए, आपको केवल ये कोर्स ऑफर करे जाते हैं। ठीक है, अगर मान लो आप UG कोर्स करना चाहते हो तो आपको ये 5 कोर्स मिलेंगे। PG कोर्स करना चाहते हो आप ये कोर्स, BA ऑनर्स BCom, BA ऑनर्स इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस प्रोग्राम। अब कोई कहेगा भाई मैं BA ऑनर्स हिंदी में करना चाहता हूं, तो आपको नहीं मिलेगा। कोई कहेगा मैं BA ऑनर्स संस्कृत करना चाहता हूं, नहीं मिलेगा। को आप कहोगे मैं सोशोलॉजी में करना चाहता हूं, मैं इसमें करना चाहता हूं, उसमें करना चाहता हूं। अगर आप यहाँ पे चॉइस की बात करोगे ना, तो आपको चॉइस नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। आप बिल्कुल ध्यान रखें, आपको यही कोर्स हैं, इन्हीं कोर्स में एडमिशन अगर आप कराना चाहते हो तो अच्छी बात है, और नहीं कराना चाहते, आपको नहीं मिल रहा कोर्स, तो फिर आपको यहाँ पे इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये है अभी तक का, और ये मैं आपको बता रहा हूँ आज की डेट तक का। और अभी SOL के फॉर्म नहीं निकले। अगर SOL के फॉर्म निकल जाते हैं, मान लो कोई कोर्स बढ़ा दिया जाता है या कोई चीज़ घटा दी जाती है, तो उसके लिए भाई हम बिल्कुल भी मतलब नहीं बता सकते, लेकिन उससे पहले तक का जो सारा है वो आपको बताऊंगा। PG में आपके लिए केवल ये 5 कोर्स अवेलेबल, अगर इसमें से कोई करना है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा। UG में अगर आपको ये कोर्स पसंद है तो ठीक है, वरना आपको किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना ही पड़ेगा। आप यहां से नहीं कर सकते, बिल्कुल मतलब वेरिएशन यहां पे बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, ये तो इसके फायदे थे। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ नुकसान। सबसे पहला नुकसान जो है, बहुत ही लिमिटेड कोर्स हैं SOL में, यानी आपको बहुत ही लिमिटेड कोर्स मिलेंगे। अभी मैंने आपको दिखाया ना इस स्लाइड में कितने कम कोर्स हैं, केवल यही कोर्स कराते हैं। आप इसके अलावा कुछ करना चाहते हो तो आपको दूसरी यूनिवर्सिटी की तरफ जाना पड़ेगा। रिजल्ट की टाइमिंग, हर यूनिवर्सिटी का एक टाइम होता है रिजल्ट लाने का। जैसे कि इग्नू है, आपको कहता है कि एग्जाम के 45 दिन में आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा, तो कभी कभी 45 के 50 भी हो जाते हैं, कभी कभी 45 के 40 भी हो जाते हैं, पर आपको रिजल्ट मिल जाता है। और भी देश की कई यूनिवर्सिटी हैं जो आपको एक टाइम पीरियड के अंदर आपका रिजल्ट प्रोवाइड करा देती हैं, पर SOL का एक ऐसा सिस्टम है कि आपको कभी नहीं पता लगेगा कि आपको रिजल्ट कब मिलेगा। हो सकता है आपको 2 महीने में मिले, हो सकता है आपको 3 महीने में मिले, हो सकता है आपको 4 महीने में मिले, कोई मतलब फिक्स नहीं है। इससे आपको दिक्कत होती है, कोई मतलब समझ गया ना, मतलब एक लिमिटेड टाइम नहीं बताया गया कि इस टाइम में मिल जाएगा। फिर स्टडी मटेरियल, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि स्टडी मटेरियल मिलता जरूर है SOL से, पर वो इतना अच्छा नहीं होता। आप उसको बेटर नहीं बता सकते, आप उसको पढ़ के बहुत अच्छे से समझ नहीं सकते, लैंग्वेज बहुत हार्ड होती है। सेमेस्टर सिस्टम, अब ये सबसे जो अच्छा बुरा आप जो भी समझिए, क्या होता है भाई कि जो स्टूडेंट यहाँ पे ओपन से ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं, वो इतने बिजी होते हैं, या तो वो कोई जॉब कर रहे होते हैं, वो या कोई तैयारी कर रहे होते हैं, या कोई मजबूरी होती है। अब CBCS सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है, साल में 2 सेमेस्टर कर दिए, यानी साल में 2 बार पेपर होंगे। अब यहां पे अगर आपके साल में 1 बार पेपर हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर साल में 2 बार पेपर हो तो उसके लिए दिक्कत हो सकती है, जिसके पास इतना टाइम नहीं रहता। तो क्योंकि पेपर का मतलब ये नहीं होता कि आपके साल में 2 बार पेपर दिया है, आपको पढ़ने के लिए भी 1 महीना चाहिए होता है कम से कम लास्ट में, अगर लास्ट में पढ़ते हो तो 1 महीना तो आपको कम से कम चाहिए ही होता है। तो ये हो सकता है। ठीक है, अब दूसरी जो सबसे जो मुझे बेकार चीज लगी है, हालांकि मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि SOL ने क्या करा, पिछले साल एडमिशन लिए 2019 में बच्चों के। ये मेरा सजेशन है SOL के लिए, अगर SOL इन बातों को मानती है तो भाई बहुत अच्छा हो जाएगा स्टूडेंट के लिए। SOL ने 2019 में एडमिशन के लिए फॉर्म निकाले, बच्चों को प्रोस्पेक्टस निकाल दिया गया, एडमिशन कर दिए गए। सबको क्या बताया गया कि एनुअल बेस जो SOL में आज से पहले सेमेस्टर नहीं होता था, मैं आपको बता दूं पिछले साल से लागू हुआ है, एनुअल बेस चलता था। जब मैंने करा था उस वक्त एनुअल बेस, यानी साल में 1 ही बार पेपर होंगे, 3 साल में 3 बार पेपर, और आपकी ग्रेजुएशन खत्म। ठीक है, इन्होंने एनुअल बेस पे आपका एडमिशन करा दिया, एनुअल बेस पे इन्होंने आपसे फीस ले ली, एनुअल बेस पे आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा दिया, सब कुछ एनुअल बेस पे करा दिया। लेकिन अचानक से कुछ दिन बाद खबर आई कि एनुअल बेस SOL ने खत्म कर दिया। अब ऐसे में अफरा तफरी मच गई। अफरा तफरी क्यों मची? क्योंकि किसी भी बच्चे ने अंदाजा नहीं लगाया था उसके साथ ऐसा होगा, पर बिना बताए एडमिशन करवा के बाद में सेमेस्टर लागू कर दिया। अब क्या था भाई, बच्चों को नया स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाया टाइम पे, बच्चों को सिस्टम बहुत समय लगा समझने में। फिर क्या था, पेपर जो जून जुलाई में होने थे वो पेपर नवंबर में कराने की बात कर दी गई।
फिर स्टडी मटेरियल, फिर ये मामला चला गया हाई कोर्ट में, कोर्ट में मामला गया, लंबी लड़ाई चली इसमें, तब जाके फिर ये हुआ कि नवंबर में एग्जाम नहीं होंगे, जून जुलाई में होंगे, और जून जुलाई में कोरोना वाला सिस्टम आ गया तो अब एग्जाम ही नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो कि कोई भी यूनिवर्सिटी देश की जिसे रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी आप कहोगे, अगर आपको वो इस तरीके से कभी भी कोई कोर्स नहीं कराएगी। जो भी आप प्रोस्पेक्टस, जब भी आप कोई कोर्स करते हो तो आपको एक प्रोस्पेक्टस मिलता है, एक बुलेटिन मिलती है, उसमें सारे कोर्स की डिटेल लिखी होती है, और जो उसमें लिखी होती है उसके अकॉर्डिंग ही आपका सारा सिस्टम चलता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आपको प्रोस्पेक्टस मिले, उसमें कुछ और लिखा हो, एडमिशन होने के बाद आपको थोड़े दिन बाद पता लग जाए कि कुछ और कहानी चल रही है, तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। और ये सुन के आपको शायद थोड़ा अजीब लगा हो, पर आप कभी उन बच्चों के बारे में सोचना जिन्होंने इस चीज़ को झेला है। कई महीनों तक यही समझ में नहीं आया था कि सीबीएसई होगा क्या, इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस डाल दिया तो उसका स्टडी मटेरियल नहीं आया, स्टडी मटेरियल डाल दिया तो हार्ड कॉपी बच्चों तक नहीं पहुंची। बहुत मतलब परेशान थे, पेपर एकदम से सिर पे आ गए, कैसे करेंगे, नहीं हो पाया, तभी मामला कोर्ट में गया। तो भाई ये अब इसका आप अच्छा कहो या बुरा कहो, जो भी कहो, पर इसका जो सबसे बेकार सिस्टम लगा था वो ये। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर सेमेस्टर लागू ही करना था तो बिल्कुल करे भाई, एसओएल जो मर्जी वो करे, लेकिन वो एडमिशन से पहले ही बता दे भाई कि ये सिस्टम है हमारा, एडमिशन लेना हो तो लो और नहीं लेना तो मत लो, लेकिन हमारा सिस्टम ये रहेगा। अगर एडमिशन करने के बाद बताते हो तो बच्चा फंस जाता है, एडमिशन करा चुका होता है, फिर उसके पास ऑप्शन नहीं होते कि वो 36 जगह भागे, तो ये दिक्कत थी। अब एक बात बता दूं यहाँ पे मार्क्स की, मार्क्स का यहाँ पे सिस्टम है बहुत ही बेकार, आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी नहीं आती है। अब आप कहोगे भाई जो पढ़ने वाला बच्चा है उसकी बहुत अच्छी परसेंटेज आएगी, जो नहीं पढ़ने वाला उसकी नहीं आएगी। तो मैं आपको बता दूं रिजल्ट बहुत बेकार आता है, उसमें गलती एसओएल की थोड़ी बहुत होगी, उसमें स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि वो सीबीएसई वाला जो सीबीएसई 12वीं वाला जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में आंसर लिख देते हैं, और वहाँ पे ये फॉर्मेट चलता ही नहीं है और मार्क्स नहीं मिलते, फेल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो बहुत अच्छी मेहनत करता है ना, जो दिन रात मेहनत करता है, जरूरी नहीं है कि उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे आ जाएं। और कैसे पेपर चेक होते हैं, क्या चेक होते हैं, आज तक मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने बहुत मेहनत करी, मैंने महीनों पढ़ा, और मैंने ये बताओ कि आप सोचो कि मैं 4 एक्स्ट्रा सीट भी भर के आया हूं कई सारे पेपर में, उसके बाद भी मेरी जो परसेंटेज बनी थी वो बहुत मुश्किल से 54.33% मार्क्स बने थे। अब आप सोचो, मैं सीबीएसई का टॉपर था अपने स्कूल में, आज 2008 में मैंने 85% मार्क्स लिए थे 12वीं में। उस समय में मैं अपनी क्लास का टॉपर था, और 85% मार्क्स उस टाइम पे 95 के बराबर माने जाते थे। आप ये समझ लो, क्योंकि 85-86 इससे ज्यादा नंबर ही नहीं आते थे। आज के समय में तो भाई 99 और 100 में मार्क्स आ जाते, बट उस समय नहीं आते थे, क्योंकि 2007-8 की बात कर रहा हूं मैं, समझ के, कम से कम 12 साल पहले की। तो ये था। अब भाई मार्क्स नहीं आते हैं अच्छे, और आपको यहाँ पे नुकसान क्या होगा, मान लो आपने एसओएल से ग्रेजुएशन कर ली और आपके मार्क्स 50% आपको मिनिमम चाहिए, पर आपके आ रहे हैं 47% मार्क्स, 45% मार्क्स, और इवन आप ये मान लो कि आपके आ रहे हैं 49% मार्क्स। आपसे बहुत लोग कहते हैं ना कि डीयू से करो, डीयू एसओएल से करो, यहां से करो, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो अब मैं समझाता हूं आपको वैल्यू क्या होगी आपकी। आपने ले लिए 49% मार्क्स, ठीक है, एसओएल से आप हो गए ग्रेजुएट, और आपको करनी है, मान लो आप चाहते हो कि मैं बीएड कर लूं आफ्टर ग्रेजुएशन, वहां पे आपसे बोलेंगे भाई 50% मार्क्स चाहिए। अब 50% मार्क्स आपको चाहिए, आपके हैं 49%। अब आप जाके वहां पे ये बोलो भाई मेरे पास 49% है, पर 1% मेरे कम है, 1% डीयू की वैल्यू लगा लो। तो फिर वो वैल्यू आपके क्या करेंगे, मुंह पे मारेंगे आपकी मार्कशीट, और बोलेंगे भाई यहाँ पे एडमिशन नहीं होगा, आप जाओ जहाँ पे होता है वहां पे करवा लो। समझ गए ना। कई कोर्स जगह पे ऐसे होते हैं, वहां पे बोल देते हैं 55% मार्क्स, अब आपके हैं 49% मार्क्स, आप ले लो यहाँ पे एडमिशन, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, वैल्यू यहाँ पे आपकी जो बहुत आपको बताते थे ना कि बहुत वैल्यू है, बहुत ये है, बहुत वो है, ऐसे ही हमें भी बताया था जब मैंने भी एडमिशन कराया था। उसके बाद आपको वो वैल्यू वाले लोग नजर नहीं आएंगे कहीं पे भी, और ना वो आपका एडमिशन कराएंगे। आपकी 3 साल की ग्रेजुएशन खराब हो जाएगी, और आप बहुत पछताओगे कि भाई मेरे मार्क्स नहीं आए, ये नहीं आया, वो नहीं आया। तो ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। और हो सकता है आप सोचो कि भाई मैं ज़्यादा ही बुराई कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा ही डरा रहा हूँ, तो प्लीज़ आपको मैं एक ऑप्शन देता हूँ। आप कम से कम 5 से 10 ऐसे स्टूडेंट ढूंढिए अपने आस पड़ोस जो बहुत पढ़ने वाले हों, कैसे भी स्टूडेंट हो, 5 से 10 स्टूडेंट ऐसे ढूंढिए जिन्होंने एसओएल से ग्रेजुएशन कर रखी हो। एक बार उनका एक्सपीरियंस पूछिए और एक बार उनके मार्क्स देख लीजिए। आपको 10 में से कितनों के 50% मार्क्स आए हैं आपको खुद ही पता लग जाएगा, और आपकी आंखें अगर बंद होगी तो शायद आपकी आंखें खुल जाएगी। ठीक है।
अब मार्क्स यहाँ पे ना आने का एक रीज़न ये तो होता है कि हम सिस्टम से लिखते नहीं, हमें समझ में नहीं आता, या जो भी रीज़न है, या उनकी मार्किंग हार्ड है। यहाँ पे एक असाइनमेंट भी नहीं होते हैं, ठीक है। और अगर अब नए सेशन से होने लग जाए तो बात अलग है, पर असाइनमेंट नहीं होते। लेकिन अगर आप इग्नू में या कहीं और जाते हैं तो वहाँ पे असाइनमेंट होते हैं। असाइनमेंट का एक बड़ा बेनिफिट ये मिल जाता है कि असाइनमेंट की आपकी कुछ परसेंटेज जुड़ जाती है। जैसे इग्नू से आप करोगे, अगर जैसे एसओएल में आपके मान लो 49% आए हैं, और वही उतनी ही मेहनत अगर आप इग्नू से या कहीं और से कर रहे हो तो आपके कम से कम 5-7-10% ऊपर आ जाएंगे उससे। क्यों? क्योंकि आपके असाइनमेंट भी जुड़े होंगे। बट यहाँ पे कोई असाइनमेंट नहीं है तो ये दिक्कत होती है। तो ये कुछ फायदे और कुछ नुकसान है, और आगे मैं आपको एक वीडियो और बनाऊंगा कंपेयर विद इग्नू। अगर आप चाहते हो कि इग्नू वर्सेस एसओएल वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको दोनों के फीचर, आपको एसओएल पे, इग्नू पे भी वीडियो बना चुका हूं, एसओएल पे भी वीडियो बना चुका हूं, एसओएल की अच्छी बातें और एसओएल की बुरी बातें भी आपको बता चुका हूं। लेकिन अगर आप दोनों को कंपेयर करना चाहते हैं तो फीस वगैरह हर चीज को कंपेयर करके मैं आपको बताऊंगा कि क्या फायदे क्या नुकसान हो सकते हैं कमेंट में। अब यहाँ पे मैं आपको वो 2 चीजें बताऊंगा जो मैंने खुद झेली है और मैंने बहुत बड़ा नुकसान उठाया है एसओएल से ग्रेजुएशन करने का। ये देखिए, बात है भाई लगभग ये है 2013 की, जब मैंने ग्रेजुएशन की थी। 2013 के जून में मेरे एग्जाम चल रहे थे एसओएल के 3rd ईयर के। उस समय मैं 3rd ईयर में था, ठीक है। 3rd ईयर के एग्जाम में जून में दे रहा था। उसी समय में डीयू के बीएड के एंट्रेंस एग्जाम हुए थे। मैंने डीयू का बीएड का एंट्रेंस एग्जाम भरा था, और मैं मतलब मेरा एग्जाम था उसी दौरान जब मैं ग्रेजुएशन के एग्जाम दे रहा था, क्योंकि रिजल्ट तो आया नहीं था। तो वहां पे ऑप्शन था आप अपीयर भी कर सकते हो या रिजल्ट अवेटेड करके भर सकते हो कि आपका रिजल्ट अवेटेड है। मैंने भर दिया और मैंने एंट्रेंस टेस्ट दे दिया। उसके बाद मुझे ज़्यादा पढ़ाई तो मैंने करी नहीं थी, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मेरा एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा। जब रिजल्ट आया मेरा एंट्रेंस क्लियर हो गया बीएड का। मैं बहुत खुश हुआ, मैंने सोचा यार बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ, मैं तो अब बीएड करूंगा। लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं आया था। मैं चला गया एडमिशन कराने बीएड में, और ये बात है जून रिजल्ट आया था शायद जुलाई वगैरह में, जुलाई अगस्त की बात है, मुझे कंफर्म याद नहीं है, जुलाई की बात है शायद। जुलाई में मैं चला गया एडमिशन कराने, जुलाई या अगस्त में, ठीक है। अब वहां पे गया, उन्होंने मुझे बोला हम एडमिशन तो आपको दे देंगे। उस समय में बीएड 1 साल की होती थी, उसके बाद से 2 साल की हो गई थी, ठीक है। ये 2013 की बात कर रहा हूं मैं। उन्होंने बोला हम आपको एडमिशन तो दे देंगे, पर आप एक एप्लीकेशन लिख के दो। उस एप्लीकेशन में ये लिखो कि आप अपना फाइनल ईयर का रिजल्ट हमको अगस्त की, मतलब 15 अगस्त या 16 अगस्त की तारीख तक आप अपना रिजल्ट मुझे जमा करा दोगे। अब भाई मैं वहां पे कैसे कह सकता हूं कि मैं जमा करा दूंगा, क्योंकि मुझे पता था कि रिजल्ट जो है वो अक्टूबर या नवंबर में आता है, ठीक है। उसके बाद मैं बहुत परेशान हुआ। फिर मैंने वहां पे किसी सीनियर से बात की, मैंने उससे पूछा, तो उन्होंने मुझे समझाया कि अगर आप एडमिशन लोगे आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन अगस्त में आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, और फिर अगर आप अपनी मार्कशीट नहीं जमा करा पाओगे तो एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। अब आप सोचो, मैंने डीयू से ही ग्रेजुएशन करी है, और मैं बीएड कहाँ पे कर रहा हूँ, मैं बीएड भी डीयू में ही कर रहा हूँ। लेकिन इतना भी रिलैक्सेशन नहीं है कि वो कुछ समय के लिए रिजल्ट जब तक ना आ जाए तब तक का कोई रिलैक्सेशन दे दें। कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है बिल्कुल भी। अब आप सोचो कि मेरा पूरा साल खराब हो गया, मेरा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर होने के बाद भी मैं अपना एडमिशन नहीं करा पाया। मैंने अपना एडमिशन कराया ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था 2 महीने बाद कैंसिल होगा, तो क्यों मैं अपने पैसे बर्बाद करूं, अपना टाइम बर्बाद करूं। तो ये बहुत बड़ा नुकसान झेला है। बहुत मेहनत करने के बाद बड़ी मुश्किल से 54% मेरे मार्क्स आए, और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके 50% भी मार्क्स नहीं आ पाए, ठीक है। मैं सीबीएसई में टॉपर था 85% वाला। तो आप ये मत सोचो कि आपके 90% मार्क्स आ रहे हैं तो आप यहाँ पे आके बहुत तीर चला दोगे। यहाँ पे मार्किंग की स्कीम कुछ इसी प्रकार से होती है, आपको बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड मार्किंग झेलनी पड़ेगी। तो ये होता है कुछ कंप्लीट जो मैंने आपको बताया है। यहाँ पे मैंने आपको केवल नुकसान नहीं बताए, मैंने केवल आपको फायदे भी नहीं बताए, मैंने आपको दोनों बताया, पॉजिटिव भी बताया और नेगेटिव भी बताया, और अपना एक्सपीरियंस भी बताया है। आप एडमिशन लेना चाहें तो बिल्कुल एडमिशन ले लें, लेकिन थोड़ी सी रिसर्च कर लें। कम से कम 5-10 दोस्तों को जो कर चुके हैं उनसे पूछो कि एसओएल का एक्सपीरियंस क्या है। उसके अलावा मैं आपको कुछ एक और एक्सपीरियंस बता दूं कि एसओएल की जो क्लासें होती हैं, क्लास का भी कोई फिक्स सिस्टम नहीं होता है कि मतलब कौन सी क्लास कब होगी, वहां पे कोई बढ़िया तरीके से सिस्टम नहीं हो पाता, ठीक है। एक तो वैसे ही क्लास कम होती है, और जब होती है तो वो भी सही नहीं होता। और अगर आप एसएल के अंदर आपको कोई काम कराना होगा तो वहां पे लोग बहुत अच्छे तरीके से बात नहीं करते हैं। जैसे मुझे अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवाना था, मैं वहां पे गया तो मुझे बहुत तरह का मतलब कई तरह की समस्याएं देखने को मिली। कोई सही से बात ही नहीं करता, कोई सही से बताता ही नहीं, बहुत तरह की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। तो ये बहुत ही मतलब अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। तो ये चीजें हैं।
उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप ज़्यादा बेटर ये होगा कि आप केवल मेरी बातों पे यकीन ना करें, आप ढूंढ लें और एक ऐसा पर्सन ढूंढें जिसने वहाँ से ग्रेजुएशन कर रखी हो। एक बार उसकी परसेंटेज पूछ लें, उसका एक्सपीरियंस पूछ लें, वो आपको ज़्यादा बेटर बता पाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।